हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह जुनाद पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपने पूरे वीडियो में। इसमें हम 8, 9 और 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिले हो चुके हैं। जो हमारा फ्लो बना हुआ था वो टूट चुका था। कारण ये था कि जो भी हमारी समस्याएं चल रही थी शॉर्ट्स को लेकर, क्या समस्याएं थी? समस्या ये थी कि एक तो वॉइस, जो मैं वॉइस नहीं डाल पा रहा था, उसका कारण ये था कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है शॉर्ट्स का वो 59 सेकंड तक ही होता है। उसके बाद में वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं वीडियो नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि जो शॉर्ट्स होती है उसके इंप्रेशन ज़्यादा जाता है। पहला कारण तो ये है। उसके बाद में ये था कि जो भी टाइम कंज्यूम होता है, अगर आप सेल्फ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा माइंड में भी जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन बाद में जो दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी उसमें ये थी कि वॉइस अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी हमारी क्लासें। उन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसको सक्सेसफुल बनाने का काम आपका है। हम एक वीडियो के थ्रू अपने डेली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम करंट अफेयर्स को ही हम लेकर ज़्यादा, ऐसा तो करंट अफेयर्स में ऐसा होता है कि ये बड़ा सा महासागर है। अब उसमें से अपने को एक दो लोटे निकालना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाला है और उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। और अपनी रेगुलर क्लासों में हम यही सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारी 58 क्लास है। किसकी? करंट अफेयर्स की। हमने 4 मई को स्टार्ट किया था और आज क्या हो चुकी है? आज 10 जुलाई हो चुकी है। बीच में कुछ गैप थे, दो तीन क्लासेस छूटी थी, तो उसके लिए भी माफ़ी। और अभी जो 3 क्लासेस छुट्टी है उसके लिए भी माफ़ी। कोशिश करूँगा कि जो आज जो 10 जुलाई है, 10 जुलाई का जो आज का वीडियो है उसमें हम सब कुछ कवर कर लें, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, ये किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है? तो ये यूपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए, स्टेट पीसीएस के कोई भी एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम होते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। डिफेंस से रिलेटेड जो भी सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। बैंकिंग के लिए भी बेनिफिशियल होगी। एसएससी के कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी एस्पिरेंट है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है हमारी क्लास। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, सभी के लिए यूज़फुल रहेगी, ऐसा ही हमारा कहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की घोषणा की है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 मिशन था अपना 2019 में जिसे हमने लॉन्च किया था, उसकी ही एक अगली कड़ी है। तो चंद्रयान 2 जैसे पुष्पा 1, पुष्पा 2, आगे भविष्य में पता नहीं पुष्पा 3 भी आएगी, तो उसी की तरह ही है पुष्पा 2 मान लेते अपन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रयान 2 का जो मिशन हमारा फेल हुआ था, उसके बाद में जो हमने खतरनाक वाली तैयारी करी थी 2019 के बाद में, और उसी के बाद में हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी हमारी कमजोरियाँ रही थी 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के समय पे, तो उसको हम चंद्रयान 3 में कवर करेंगे। और जो हमारा विक्रम लैंडर था उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। हालांकि जो लास्ट टाइम भी हम सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही जा रहे थे, लेकिन वो क्या था, वो क्रैश कर गया था और उसी की वजह से जो भी हमारे उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो इस बार हम इसे रॉकेट LVM-3 से प्रक्षेपित करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना हमारा उद्देश्य रहने वाला है। और उसके बाद में क्या करेंगे, उससे हम उस जो विक्रम लैंडर होगा उससे हम रोवर निकालेंगे, रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। और उसके बाद में वो क्या करेगा, वो चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध जो भी रासायनिक और प्राकृतिक तत्व होंगे उनकी जानकारी हमें भेजेगा। उसके बाद में जो भी मिट्टी, पानी वगैरह उन सब की खोज करने का काम हमारा रोवर या प्रज्ञान रोवर जो भी बोल सकते हैं इसको करने वाला है। ठीक है, यह है हमारा चंद्रयान 3 मिशन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। जो भी अमेरिका के पास में वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड जो भी केमिकल वेपन्स थे, रासायनिक हथियार थे, उनको नष्ट किया है किसने? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि इसने प्रेशराइज किया था रशिया को। रशिया ने वापस बाउंस बैक किया था और उसने ऐसा कुछ डिबेट हुई थी, तो उससे कंफर्म हुआ था कि अमेरिका ने भी अब रासायनिक हथियारों को नष्ट करने होंगे। और उसी के बाद में अभी 2-3 दिन पहले जो भी रक्षा अधिकारी थे अमेरिका के, उन्होंने ये घोषणा की है कि अमेरिका ने अपने केमिकल वेपन्स नष्ट करना या उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। अब रिसेंटली फैक्ट्स में बताते हैं तो आपको नुसरत चौधरी नाम से एक जो अमेरिका की मुस्लिम महिला थी, वो संगीन आदेश बनी है और वो पहली बार बनी है, तो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। और यही आपको याद भी रखना है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इंडस एक्स नाम से एक जो ट्रीटी या समझौता बोल सकते हैं हम। अब इंडस है तो इसका मतलब ये मसला भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में जो एक
समझौता मान सकते हैं, तो वो हुआ था। और उसी की वजह से जो हमारी डिफेंस से रिलेटेड जो भी समझौते होते हैं या हमारे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी समझौते होते हैं, उनको एक्सीलरेट करने के लिए या उनको गति प्रदान करने के लिए इंडस एक्स समझौता हुआ। ठीक है, एक तरह से रक्षा सौदों और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी समझौते होते हैं उनको गति प्रदान करने के लिए इंडस एक्स समझौता किया गया था। ठीक है, किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। जो भी हमारे मोदी साहब जब गए थे हमारे अमेरिका में, तो वहाँ ये समझौता हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लगा दिया गया था, ये किस देश में स्थित है? तो यह पेरू देश में स्थित है। पेरू का आता है, पेरू आता है हमारे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के आसपास अपन देखते हैं तो अपने को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या दिखेगा हमें पैसिफिक ओशन मिलेगा, इधर एक साइड में मिलेंगे तो अपने को अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। और पेरू के आसपास में हम देखते हैं तो कोलंबिया इसके ऊपर मिल जाता है अपने को, नॉर्थ में ब्राज़ील मिल जाएगा अपने को, ईस्ट में बोलिविया मिल जाएगा अपने को, साउथ में, और वेस्ट वाली साइड में मिलेगा अपने को पैसिफिक ओशन। ऊपर जाते हैं तो सूरीनाम नाम से अपने को एक देश मिलता है। सूरीनाम से अपने को याद आता है कि जो हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मिले था, उनको सूरीनाम के जो भी उनका सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जैसे अपने यहाँ क्या भारत रत्न है, तो उनके यहाँ भी द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार नाम से एक उनका सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। उसी के साथ में एक खिला हुआ ज्वालामुखी आता है बिग आइलैंड नाम से, जो अपने हवाई द्वीप आता है अपने पैसिफिक ओशन में। वहाँ पे खिला हुआ ज्वालामुखी है, वो फटा था कुछ टाइम पहले, तो वो याद रखना आपको। खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो हवाई द्वीप पर उपस्थित है। मेयोन ज्वालामुखी भी कहाँ है? मेयोन ज्वालामुखी भी अभी कुछ टाइम पहले ही फटा था, तो वो भी फिलीपीन द्वीप के आसपास मौजूद है। अब उबिनास कहाँ है? तो उबिनास पेरू में स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्पेस एक्स को स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश करने के लिए मंगोलिया से लाइसेंस मिला है। जो अपना स्पेस एक्स कौन चलाते हैं? अपना एलन मस्क बाबा। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने मंगोलिया से कुछ मतलब ट्रीटी करने की या समझौता करने की कोशिश करी थी। किस से रिलेटेड? स्टारलिंक जो उसको उपग्रह है, उनसे वो इंटरनेट प्रोवाइड कराने जा रहा था, और बहुत ही फास्टली होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो वो उससे लाइसेंस मिला है अब मंगोलिया से। और रिसेंटली फैक्ट में बात करते हैं तो जो एक्स खान क्वेस्ट नाम से एक सैन्य अभ्यास हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो भी मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। भारत की ओर से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत से इसमें गढ़वाल राइफल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये याद रखने वाली बात है कि इसमें 20 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मंगोलिया कहाँ था? मंगोलिया अपने चाइना के जस्ट ऊपर और रशिया के जस्ट नीचे। तो कौन मिलेगा अपने को? मंगोलिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ। तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए मार्च 2022 में UNSG द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप GCRG की स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2022 में। GCRG की देखरेख चैंपियंस ग्रुप के द्वारा की जाती। अब इसमें कौन कौन शामिल है चैंपियंस ग्रुप में? तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के HOS और HOG शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप क्या काम करता है? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से जुड़े मामलों में देखरेख करने का काम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और पनामा में चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 2 चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को मजबूत करना। भारत और पनामा के बीच में जो भी रिलेशन होंगे उसको सुधारने का काम। किससे रिलेटेड? जो चुनाव से रिलेटेड अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम शेयर करेंगे किसके साथ में? पनामा के साथ में। हाल में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है हमारे राजीव कुमार साहब। ठीक है, याद रखना आपको। पनामा कहाँ आता है? पनामा आपको मिलेगा मैक्सिको, और जो हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो भी बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें से एक आता है पनामा। ठीक है, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया। यह राजमार्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र से निकलता है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो वो मिलेगा अपने को छत्तीसगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में RBI ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। ये आपको याद रखना है। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वो P वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में GK सतीश को रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये
नियुक्ति वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें याद करने के अलावा कोई भी टेक्निक होती नहीं है। तो जीके सतीश को रूसी ऊर्जा यानी रोसनेफ्ट नाम से उनकी कोई कंपनी है, वहाँ पे बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया। रूस से अपने को याद आता है, रूस ने एक हमला किया था अभी थोड़े दिन पहले यूक्रेन के ऊपर, जिसमें उसने एक बांध तोड़ा था जिसका नाम था कखोवका बांध। तो ये बांध बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो ये आपको याद भी रखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी से आप बोल सकते हैं कि कखोवका बांध से जुड़े जो भी क्वेश्चन होंगे वो आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नीदरलैंड की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है। नीदरलैंड ने क्या जीता है? FIH हॉकी प्रो लीग खिताब। दूसरा जो हुआ था उसमें उन्होंने अपने कामयाबी को जारी रखा है नीदरलैंड की टीम ने। भारत ने भी अभी दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार महिला जूनियर एशिया कप चैंपियन बना था। किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को। और ये कहाँ हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को पहली बार हराकर पहली बार महिला जूनियर एशिया कप का चैंपियन बना था। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। रिवीजन क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।